और चलिए खबर मिशन 2023 को लेकर बीजेपी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रही है। आज से प्रदेश में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 3 दिन चलने वाले सेशन में बीजेपी के अलग अलग केंद्रीय नेता पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे और प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। 30 जुलाई को सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा शामिल होंगे। समापन सत्र में भी पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव को लेकर प्रदेश के 250 नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। खबर भोपाल से है, जहां पर चाय नाश्ते के ठेले वालों को लेना होगा फूड लाइसेंस। जी हां, गली मोहल्लों में चाय और नाश्ते के ठेला लगाने वाले दुकानदारों को अब फूड का लाइसेंस लेना होगा। शहर में 30,000 से ज्यादा दुकानें हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अभियान चलाकर लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग में रजिस्टर्ड न होने से नहीं हो पाती निगरानी। पकौड़ी और चाय की दुकान लगाने वालों को भी अब फूड का लाइसेंस लेना होगा। इस तरह के निर्देश भोपाल कलेक्टर हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि ये देखने में आता है कि जो गली मोहल्लों में दुकानें लगाते हैं वो फूड का लाइसेंस नहीं लेते हैं। केवल जो बड़े दुकानदार हैं केवल वही फूड का लाइसेंस लेते हैं। ऐसे में इन दुकानों की निगरानी करना थोड़ा सा प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि अब निर्देश दिए हैं कि भोपाल में लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की रेहड़ी और ठेले लगाते हैं, लेकिन उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भोपाल प्रशासन की कही जाएगी, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है कि खाद्य सामग्री से जुड़े जितने भी विक्रेता हैं उनके पास फूड लाइसेंस हो। दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रशासन ने अब चाट पकौड़ी की दुकान लगाने वाले, यहाँ तक कि चाय की दुकान वालों को भी फूड लाइसेंस लेने की बात कही है, किस तरह से देखते हैं आप इस आदेश को? सर, मार्केट में हर दुकानदार के पास ये लाइसेंस होना वैसे बहुत ज़रूरी है। हमारे मार्केट में तो सबके पास ही है और ये अभी से नहीं, मतलब 2 महीना हो चुका है इस बात को। लेकिन लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ आपको सिखाई जाती हैं, क्या सेफ्टी रखना है, क्या चीज़ें हैं। बस यही जो होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए, जो दुकानदार हैं वो भी बता रहे हैं कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आपको फूड लाइसेंस मिलता है तब आपको बाकायदा जो आप खाद्य सामग्री बेच रहे हैं उससे संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाती है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने, एक जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि ये अच्छी बात है, इससे कहीं ना कहीं काफी समझदारी भी आती है, कई जानकारियां भी मिलती हैं। हम सीधे रुक करेंगे, भोपाल का संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फूड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वो बड़े विक्रेता हो चाहे वो छोटे विक्रेता हो, ठेला ही क्यों ना लगाते हों। इससे एक पॉजिटिव चीज ये निकल कर आ रही है कि साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाएगा अब। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश या भोपाल के लिहाज से देखें तो यहाँ लगभग 30,000 ऐसे लोग हैं जो हाथ ठेला और छोटी छोटी दुकानें संचालित करते हैं, लेकिन वो लोग फूड लाइसेंस के दायरे में नहीं थे, यानी वो फूड लाइसेंस नहीं लेते थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण था कि बहुत छोटी सी दुकान लगाते, लेकिन प्रशासन ने अब आदेश जारी किए कि सभी को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उसके पीछे वजह ये है कि जब आप फूड लाइसेंस लेंगे तो बाकायदा आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि जो फूड आप बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाए, किस तरीके से उसमें स्वच्छता रखी जाए, साफ सफाई के साथ साथ खान पान की वजह से किसी की तबीयत ना बिगड़े। तो ये सारे तमाम जो चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग में उनको सिखाई जाएंगी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन जो है वो इस सब को लेकर निगरानी भी कर सकेगा, कि उसको मालूम रहेगा कि पूरे भोपाल में कितनी चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, कितनी चाय की दुकानें हैं, कितने हाथ ठेले हैं। तो इससे मॉनिटरिंग करने में उनको बहुत आसानी होगी। हालांकि ये अभी तक अनिवार्यता जो थी वो बड़े दुकानदारों के लिए थी, लेकिन अब जो छोटे दुकानदार हैं, गली मोहल्ले के दुकानदार हैं, उनके लिए भी अनिवार्यता कर दी गई है और बाकायदा कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान चलाया जाएगा पूरे जिले में। वहाँ जितने भी दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, चाहे भले ही वो चाय की दुकान लगाते हों या फिर समोसे का ठेला लगाते हो, ऐसे लोगों को बाकायदा चिन्हित किया जाएगा और उनके यहाँ जाकर उनको फूड लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे और उनको बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आखिर उनको जो खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ वो लोगों को बेच रहे हैं वो किस तरीके से तैयार करना है। तो ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इससे न केवल दुकानदारों को फायदा मिलेगा, क्योंकि तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं होती हैं, चाहे लोन की बात करूं, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर लोन योजना अभी हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, तो उस योजना का भी लाभ मिल पाएगा और इसके साथ ही
प्रशासन के पास ये पूरा डेटा रहेगा कि पूरे जिले में कुल कितने स्ट्रीट वेंडर हैं जो खान पान से जुड़ा व्यवसाय करते हैं। इसके साथ ही उनको जब ट्रेनिंग मिलेगी तो जो लोग वहाँ खान पान करने पहुंच रहे हैं उनको भी इस बात की श्योरिटी रहेगी कि जो उनको खाने को पीने का जो सामान दिया जा रहा है वो उच्च गुणवत्ता का है। जी वाकई में, और ये बहुत अच्छी बात है ताकि खाना भी अच्छा मिले, साफ सफाई भी बनी रहे, हाइजीन का खासतौर पर ख्याल रखा जाए।